आप लोग बुद्ध विहार में आए। देखिए, जो भी त्योहार आप मनाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस त्योहार को मनाने से हमारा लाभ क्या होगा। अगर आपका भाई का प्यार एक छोटे से धागे पे ही टिका है कि आप एक साल में अपने भाई को एक धागा बांधते हो और सोचते हो कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा या हमारा प्यार बना रहेगा, तो बुद्ध ने कहा है कि कोई भी जो संबंध होता है, चाहे भाई बहन का है, चाहे माता पिता का है, चाहे पति पत्नी का है, किसी का भी संबंध है, वो किसी धागे का मोहताज नहीं होता। वो क्या होता है, आपसी जब हमारा प्यार प्रेम होता है, आपस की हमारी जब चिंता होती है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, समय पे जब कोई काम आ जाता है, वही रिश्ते मधुर होते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। कोई भाई बहुत गरीब है और उसकी 5 बहनें हैं और 5 ही बहनें उसके यहाँ राखी लेके चली जाए। अब भाई के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वो कहीं से जोड़ तोड़ के बहनों को 100-100 रुपये दे भी देता है, तो वे बहनें क्या कहेंगी कि हमें तो कुछ भी नहीं दिया हमारे भाई ने, हम तो राखी लेके गए, सूट लेकर गए, मिठाई लेकर गए, कम से कम इतना पैसा तो मोड़ देता जितना हम लेकर गए। जब आपके अंदर ये लालच ही आ गया कि जितना हम लेकर गए उतना तो दे देता, तो आपने क्या है, अपने भाई को नहीं देखा कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस हाल में है। आपने अपने पैसे को देखा कि मेरा कितना पैसा लगा। तो यहाँ पे प्यार कहाँ है? यहाँ पे तो प्यार है ही नहीं। यहाँ पे तो आप अपना धागा लेकर गए और उसने जैसे रीति रिवाज के अनुसार आपको जो उसका था, उसकी जो हैसियत थी, जो उसमें मन में आया उसने दे दिया। फिर आप सोचोगे, भाभी पे आरोप लगाओगे, भाभी ने नहीं देने दिया होगा, फिर आप किसी और पे आरोप लगाओगे। तो इसीलिए हमें इन हिंदू त्योहारों को नहीं मनाना है। बाबा साहब ने कहा है कि कोई भी हिंदुओं का त्योहार हमारा त्योहार नहीं है। और जब अब देखते हैं, हम सागर में जाओ आप बाजार में, कितनी सारी दुकानें लगी हुई है और कितनी मिठाइयाँ दुकानों पे बन रही है। धागों की दुकानें हैं, राखियों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं। अब वो मिठाई किस तरह से बनाते होंगे, कितने गंदे तेल में बनाते होंगे और खा करके फिर बीमार भी होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इन चीजों से बाहर नहीं आते हैं। आप बिना राखी बांधे अपने भाई से प्रेम करके देखिए और अपने भाई का एहसास कीजिए, भाई बहन का एहसास करे कि मेरी बहन है, बहन भाई को समझे कि मेरा भाई है। तो रिश्तों में कभी भी ये नहीं आता कि बहन तो कमजोर है, बहन को तो भाई से लेना ही है। अगर बहन की अच्छी खासी बहन का घर है, अच्छे संपन्न घर में है और भाई गरीब है, तो बहन भी भाई की मदद कर सकती है। ये नहीं कि भाई ही बहन को देगा। तो इसीलिए जो बुद्ध का धर्म है और जो बुद्ध ने बताया है, बुद्ध ने कहा है कि हमारे रिश्ते मधुर होने चाहिए, हमारे रिश्तों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और रिश्ते मधुर होने के लिए किसी भी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे व्यवहार की जरूरत है, हमारे स्वभाव की जरूरत है, हमारी वाणी की जरूरत है। बाकी कोई भी बाहर का जो आडंबर है उसे आपसे कितना भी कर लीजिए, उससे रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे। आप भले ही एक साड़ी ले भी आओगे, वहाँ पर जहाँ अपने मायके जाओगे, वहाँ से आपको एक साड़ी मिल भी गई, तो भी आप देखोगे साड़ी अच्छी नहीं है, कम कीमत की है, तो इससे रिश्ते मधुर नहीं बनते। रिश्ते मधुर कब बनते हैं कि हम चिंता करें एक दूसरे की। भाई अपनी बहन की चिंता करे कि मेरी बहन के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बहन का पति अगर शराब पी रहा है तो उसकी शराब मैं कैसे छुड़वाऊं, मेरी बहन के घर में क्या रोज रोटी बनती है, ये होती है चिंता। और बहन भी चिंता करे कि मेरे भाई के जो बच्चे हैं क्या वो सही रास्ते पे है। अगर भाई के बच्चे सही रास्ते पर नहीं हैं तो बहनों को भी चाहिए कि वो समय समय पर अपने मायके जाए, अपने घर जाए और उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि आपको पूर्णिमा वाले दिन ही जाना है, राखी वाले दिन ही मायके जाना है। तो उस खर्च से आपको बचना है। उससे आपके 3 लाभ होंगे। एक तो आपका खर्च बचेगा,
आप जो भी खर्च करेंगे उस दिन पूरा खर्च आप बचे, चाहे आप 1000 रुपये खर्च करें, 2000 रुपये खर्च करें, आपका सारा खर्च बच जाएगा। और भाई से कहना कि भाई आज तो मैं नहीं आऊंगी, आप मुझे जिस दिन बुलाओगे मैं उस दिन आऊंगी, लेकिन आज नहीं आऊंगी। और भाई भी, अगर आप भाई से जिद करती हो कि भाई तू ही आ जा, भाई को भी उस दिन मत बुलाओ, क्योंकि एक साल में एक ही दिन क्यों बुलाते हो? बहुत सारे दिन है साल में, तो कभी भी घर चले जाओ और कभी भी भाई को बुला लो। और आगरा में तो और भी आसान है, सबके पास पास में ही होते हैं, ससुराल भी मायका भी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो इसीलिए इन आडंबरों से बाहर निकलना है और अब की बात सोचना है कि इतने सालों से राखी बांधते आए हैं, बचपन से ही राखी बांधते आए हैं ना। अब ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये अभी से शुरू हो जाएंगी। इतने सालों से आप रक्षाबंधन मनाते आए हैं, कितना प्यार बढ़ा और कितनी रक्षा हो गई। क्या आपकी राखी बांधने से आपके भाई ने नशा करना छोड़ दिया? क्या आपकी राखी बांधने से आपके भाई की जिंदगी बच गई? रोज हम देखते हैं आगरा में, कभी कोई नौजवान मर जाता है, कभी कोई नौजवान मर जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी राखियां रक्षा नहीं करेंगी। कौन रक्षा करेगा? हमारे अच्छे विचार रक्षा करेंगे। अगर हम बुद्ध के धर्म को जान लेंगे, अभी अभी बबलू जी ने बताया, बाबू जी ने बताया कि अगर हम शीलों का पालन करेंगे और पूरी कठिनाई से शीलों का पालन करेंगे तो ही हमारे घर में सुख शांति आएगी। वरना सदियों से जितने भी आप त्योहार मनाते आए हो, ये आपकी संतुष्टि हो जाती है कि आपने त्योहार मना लिया। उस त्योहार से हमारा नुकसान भले हो, कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक किसी का फायदा हुआ हो तो बताएं। आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। नुकसान क्या होता है? पैसा लग जाता है। इसीलिए हमें क्या समझना है कि हमें जो बुद्ध के द्वारा बताए गए सील है उन पे चलना है। और उन पे ऐसे ही नहीं चला जाएगा कि जैसे हमने कह दिया कि आप सीलों का पालन करो। सीलों का पालन करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। सीलों का पालन करने के लिए हमें जहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। जैसे अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक। अब जिसके भी घर में कोई नशा करने वाला है, जिसके भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है, क्रोध करने वाला है, तो आप लोग अपने घर से उनको 8 दिन के लिए कैंप में भेजें। जब वो कैंप में जाएंगे, वहाँ पर बंदे की देशना सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनका मन अपने आप करने लगेगा कि हमें ये बुरी चीज़ छोड़नी है। वरना तो रोज कहते हैं कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, फिर भी कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन जब कैंप में जाएंगे, जब प्रोग्राम में जाएंगे, तब उनको पता लगेगा कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, ये चीज़ हमें छोड़नी है। तो इसीलिए अगर हमें बुरी बातों को छोड़ना है तो हमें निरंतर बुद्ध विहार आना पड़ेगा, बुद्ध की बातों को सुनना पड़ेगा, धर्म को जानना पड़ेगा और भिक्षुओं के प्रवचन सुनने पड़ेंगे। और अगर आपको त्योहारों में लिप्त रहना है तो त्योहारों से ना किसी का भला हुआ है और ना अभी तक आगे हो पाएगा। इसीलिए आप सभी से, ये पुरुषों से भी ये अनुरोध है, विनती है कि आपकी भी अगर घर में बहन आए, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन हम उन त्योहारों को भी मानते हैं। आपकी भी घर में अगर बहन आए तो बड़े प्यार से आप कहना कि भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी बहन है, लेकिन मैं तुझसे ये धागा नहीं बंधवाऊंगा। ये धागा हमारे प्रेम का सबूत नहीं है, हमारे बहन भाई होने का ये सबूत नहीं है कि हम बहन भाई हैं। तो इसीलिए इस आडंबर को, इस अंधविश्वास को हम सब मिलकर के इसको अगर छोड़ेंगे, आज मान लो अभी आगे 30 तारीख आएगी, अगर इस बार में तो मौलीपाड़ा के 10 घरों ने भी रक्षाबंधन में 10 भाइयों ने राखी नहीं बंधवाई और 10 भाई मान गए और 10 बहनें मान गई, तो हमारे 10 घर सुधर जाएंगे, 10 घरों का अंधविश्वास निकल जाएगा। तो इसीलिए भाइयों को भी मजबूत होना है और बहनों को भी होना है कि ये त्योहार हमारे लिए नुकसान का ही त्योहार है, इससे कोई लाभ नहीं होना है और इससे कोई प्रेम नहीं बढ़ना है। तो इसीलिए आप सब लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों से कहा है आप लोग उन पे ध्यान देंगे। और दूसरा, पूर्णिमा की बात भी बतानी थी
30 तारीख की पूर्णिमा भी है। 30 को हम यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का कार्यक्रम होगा। सभी महिलाएं यानी कि उपासक उपासिकाएं अपने अपने घर से एक एक व्यक्ति का भोजन बनाकर लाएंगे। एक व्यक्ति का आपको एक जना आएगा, एक का बना लाओ, 2 का बना लाओ, तो आप अपनी इच्छा से भोजन बनाकर लाएंगे और यहीं पे उपवास रखा जाएगा और यहीं पे 12 बजे से पहले भिक्षुओं को भोजन कराया जाएगा। फिर उपासक 11 बजे भिक्षु भोजन कर लेंगे और फिर 12 बजे बाद में उपासक उपासिकाएं यहीं पे भोजन करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाएंगे, यानी कि सामूहिक भोजन। पूर्णिमा वाले दिन सभी लोग सामूहिक भोजन करेंगे। जो भी जिसके घर से जो भी बना के लाना चाहे वो बना के ला सकता है। तो ये हम परंपरा 30 तारीख से डालेंगे पूर्णिमा से। तो फिर आगे हर पूर्णिमा वाले दिन हम यहाँ पर ऐसा आयोजन किया करेंगे सामूहिक भोजन का। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। गौरव